हम क्या, तो कहीं कुछ पैसे दिलवाइए। तो हमने कहा 1-1.5 लाख दिलवा दें। तो कहीं नहीं, मोटा मामला है, तो हम कितना दिलवा दें। तो कहीं कम से कम 5 लाख दिलवा। विकास करना चाहिए जनता का। सीतापुर जनपद के महमूदाबाद विधानसभा के नगर पालिका महमूदाबाद बाईपास पे है। अभी हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश सचिव शिवेंद्र प्रताप यादव हैं। एक ऐसे नेता हैं जो कि हर कोई जानता है, हर किसी मुद्दे पर लाइव आ जाते हैं और हर किसी के लिए जो भी पीड़ित है, अगर कोई समस्या जानकारी में आती है, बहुत ही संघर्षशील नेता हैं और धरने पर भी बैठ जाते हैं। आज इनकी पोस्ट पर किसी ने नाम लेकर के कमेंट किया था। महमूदाबाद नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं आमिर अराफात, इनके कोई बहुत ही खास सहयोगी हैं, मोहम्मद इरफान नाम है। हाँ जी। उन्होंने इनका नाम लिख करके अपनी आईडी से कमेंट किया है। फिलहाल के लिए मैं पूरा मामला इन्हीं से जानूंगी। इन्होंने तहरीर दी है थाना कोतवाली महमूदाबाद में। आखिर क्या मामला है, अगर जो चेयरमैन के जो सहयोगी हैं, क्या है पूरा मामला, क्यों आज आपको थाने में तहरीर देनी पड़ी? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। पत्रकार महोदया जी, मेरी पीड़ा जो है ये है कि मैं एक समाजवादी पार्टी का संघर्षशील जुझारू वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और महमूदाबाद के जो चेयरमैन आमिर अराफात जी हैं, जो अभी पूर्व में चुनाव हुआ था, उपचुनाव में, इनके चुनाव में हमने तन मन धन से संघर्ष करके मेहनत किया था और इनको जो है जीत का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। तो हमने और हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सभा के दिग्विजय सिंह देव के नेतृत्व में जो जहाँ पे काउंटिंग हो रही थी उसके बाहर हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन किया था। वो आंदोलन जो है ये किसी से छिपा नहीं है। ये महमूदाबाद का प्रशासन, महमूदाबाद के पत्रकार साथी और महमूदाबाद के सभी नौजवान साथी सब जान रहे हैं। हमें पीड़ा ये है कि हमारे जो है 2 साथी, एक मेरा छोटा भाई है और एक हमारे और उनके साथी हैं, 2 लोग जो है हमसे कहे कि आपका चेयरमैन अब जीत गया है, आप अपने चेयरमैन को जिता लिया है, तो आप एक रोड मेरी बनवा दीजिए जो है अपने चेयरमैन से कह के। तो हमने जो है चेयरमैन जी के पास ये अपना प्रस्ताव एक रोड के लिए, ये महमूदाबाद बाईपास, यही जिस रोड पे हम मौजूद हैं, इसी रोड को लेकर के इन्होंने जो है मांग की थी जी। प्रस्ताव तो ये थोड़ा सा रोड आइए दिखा भी देते हैं थोड़ा सा उधर। ये रोड, और ये इस रोड को लेकर के आपने जो है बात रखी थी। हाँ, प्रस्ताव रखा था। तो जो है ये प्रस्ताव जो है इसलिए रखा था कि यहाँ पर जो है जो ये इरफान ने जो अपनी आईडी से मेरा नाम लिखकर जो है पोस्ट जो है किया है, तो हमारी लड़ाई जो है चेयरमैन जी से है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के हैं, हम उनके लिए लड़ाई लड़ा था। तो मैं अपनी बात को जो है मुखरता से रखूंगा जरूर। जब मेरे साथ अन्याय हुआ है तो मैं रखूंगा जरूर। तो रोड को लेकर के कैसा प्रस्ताव था? इरफान जो है एक तो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं और इनको ऐसे मानसिकता के लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाए। तो मैं तो समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि महमूदाबाद में मैं अक्सर जो है अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं, हमेशा आवाज उठाता रहता हूं। आपके चेयरमैन भी तो समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं। जी। तो उनसे जो है मैंने प्रस्ताव इस रोड का रखा था कि मेरी रोड बनवा दीजिए मेरे साथियों की। तो जो है उन्होंने कहा कि इस रोड में लफड़ा बहुत है और एप्लीकेशनें बहुत आई हैं, गड्ढा लगी हैं प्रार्थना पत्र के। तो हमने कहा क्या, तो इसमें क्या कोई निष्कर्ष क्या है? तो कहीं हम तुमको देखो रुक जाइए, हम बताएंगे। तो हमको एक दिन अपने ऑफिस में बुलाया था, जो अब बड़ा ऑफिस है जिसमें चेयरमैन बैठते हैं, उसके पीछे एक रूम है, तो उसमें हमको बुलाया। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि ऐसा करिए, जो उसमें एक बिगल निकल आया है, तो ऐसा करिए शिवेंद्र जी कि उसमें कुछ दिलवा दीजिए जो है। तो हमने कहा दिलवा दें जो है, तो कहीं कुछ दिलवा दीजिए जो है। तो कहा कि हमने कहा, ये बात किसने कही? ये चेयरमैन ने कही थी, हमसे कहा था। मैं गवाह हूँ क्योंकि जो गुप्त बात अगर अकेले में हुई है तो अब हमसे कही है, तो हम तो ये कोई मानेगा भी नहीं कि मतलब जो है बिना सबूत का कोई आजकल मानता भी तो नहीं है। तो सबूत नहीं मानते हैं, लेकिन हम इसके लिए मैं खुद गवाह हूँ, क्योंकि ये रोड गवाह है। क्योंकि वो उन्होंने कहा कुछ दिलवा दे, तो हमने कहा क्या, तो कहीं कुछ पैसे दिलवाइए। तो हमने कहा 1-1.5 लाख दिलवा दें।
तो कहन नहीं मोटा मामला है तो हम कहन कितना दिलवा दें, तो कहन कम से कम 5 लाख दिलवाओ और उसमें तुमको भी दे देंगे जो है। ये बात इसी तरह कही थी, ये इसमें कोई झूठ नहीं है। तो जो है हमने कहा ठीक है, तो हमने उनसे इन लोगों से बोला तो कहा हम 5 लाख रुपए कहाँ दे पाएंगे। तो ये बात जो है एक हमारे साथी हैं, नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, उन्होंने पूर्व मंत्री जी से फ़ोन के द्वारा अवगत कराया था। तो उन्होंने मंत्री जी ने कहा था अगर ये दोबारा बात करते हैं तो कह दीजिए मंत्री जी से बात कर लें, ठीक है। ये बात जो है उनकी मंत्री जी के भी नॉलेज में है। तो जो है ये रोड उन साथियों ने जो है अपने पैसों से बनवाई, ये रोड जो है। और ये वहाँ पर जो है महमूदाबाद का एक धार्मिक स्थल है, जहाँ पे महमूदाबाद के एक धार्मिक स्थल को ये रास्ता जोड़ता है। हाँ जी, रास्ता जोड़ता है धार्मिक स्थल को। और महमूदाबाद के हिंदू भाइयों का, महमूदाबाद के जितने भी हिंदू भाई हैं उनके सभी बच्चों की धनतिया जो है इस धार्मिक स्थल पे होती है, इस रोड से मतलब जाती है ये रोड। तो ये रोड अगर बन गई है और इस रोड से मैं उन जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम करता हूं, तो ये रोड बाईपास से ये अमीरगंज गई है और ये बाईपास है। और ये रोड जो है, ये खेत जो है, जब रोड नहीं बनी थी तो ये खेत जो है इसमें हमारे तमाम मुसलमान भाइयों के हैं। एक आसिम भाई हैं, उनका खेत 2 बीघा है, और एक जो है पुत्तन भाई जो डीजे वाले हैं वो भी मुस्लिम हैं, और कई और मुस्लिम हैं जो जिनका नाम नहीं जानते हैं, जिनके खेतों की कीमत पत्रकार महोदया जी 5 लाख रुपए के ऊपर नहीं थी। इस रोड से ये रोड निकल गई है, इस रोड से इस तमाम मुसलमान भाइयों की रोड निकलने से खेतों की कीमत 50 लाख रुपए बीघे हो गई है। तो बताइए हमारी वजह से इन लोगों का फायदा हुआ है कि नुकसान, ये बताइए। लेकिन इतना जो आपके पार्टी के हैं चेयरमैन, और आपके ही पार्टी के चेयरमैन, और आप उसी पार्टी से आप भी एक नेता हैं, तो बात कहाँ से बिगड़ गई? बात बिगड़ गई जब हम अपनी रोड एक बनवाने के लिए अगर कहेंगे तो हमसे अगर 5 लाख रुपए की डिमांड रखोगे तो ये बताओ कैसे। एक तो वो जनता के जन सेवक हैं, नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं, उनको तो जनता का विकास करना चाहिए, और विकास के नाम पर जनता से खुद ही जो है डिमांड करने की वो बात करते हैं। ये कहाँ का न्याय है? मतलब आपने सपोर्ट किया, आपने चुनाव में काफी मेहनत की, और फिर जब आपके चेयरमैन बन गए तो आप ही से डिमांड करने लगे। जी। और एक जो इनके साथ में एक रहते हैं इरफान, मोहम्मद इरफान और उर्फ मुन्ना डिस्को, वो जो है अपनी आईडी से मेरे खिलाफ ऐसे मेरा नाम लिख के पोस्ट किया है कि ये ऐसी मानसिकता को जो वाले आदमियों को जो पार्टी से निकाल दिया जाए। तो भाई हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारी उनकी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं महमूदाबाद के प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि इनसे पूछा जाए, जब हमारी उनकी कोई लड़ाई नहीं है तो उन्होंने क्यों लिखा। हम तो हमारी सीधे लड़ाई चेयरमैन जी से है, और चेयरमैन हमारे खिलाफ लिखे या हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दे, मैं उनको जवाब दूंगा। उसके लिए न्याय व्यवस्था बनी हुई है। बिल्कुल जी। तो आपको थाने में तहरीर क्यों देनी पड़ी? हम इसलिए तहरीर दिया कि हमारी लड़ाई महमूदाबाद के चेयरमैन से है। अपने हक की लड़ाई में लड़ूंगा जरूर, इसमें मैं चुप बैठने वाला हूँ नहीं। इसके लिए हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो है उन तक हम ये खबर पहुंचाएंगे जरूर, और चाहे जैसे हमको पहुंचाना पड़े मैं पहुंचाऊंगा उन तक खबर। ये जब आपसे डिमांड की जा रही थी पैसों की, तो आप अपने अध्यक्ष जी को अवगत कराया कि हम मंत्री हैं नरेंद्र सिंह वर्मा, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और समाजवादी के एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं, उनको अवगत कराया इस मामले में? देखिए, ये जो 2 साथी हमारे हैं, हम नाम जो है जो ये मतलब रोड जो बनवाई है, तो उनसे जब हमने बताया तो उन्होंने सीधे मंत्री जी से बात की थी। उन्होंने पैसों की बात बताया था। तो ये मंत्री जी की नॉलेज में है। अब भले ही वो अब ना बात करें, बात बताएं, वो अलग विषय है, लेकिन नॉलेज में उनकी है। एक पार्टी के चेयरमैन जो कि आप ही के पार्टी के हैं, और आपने भरपूर समर्थन किया, सपोर्ट किया, लेकिन ये बताइए कि जब आपके ही पार्टी के चेयरमैन बन जाते हैं तो क्या अपने ही कार्यकर्ता और अपने ही नेता से जो है पैसे की डिमांड कोई करता है क्या? अरे हम तो कह रहे हैं कि अब हमसे सबूत मांगा जा रहा है, तो हम अब सबूत कैसे दें? अगर हमसे खुद डायरेक्ट कहा है तो
तो मैं खुद गवाह हूँ। अगर कोई मेरे ऊपर कोई हमला करता है तो हम ही तो गवाही देंगे कि कोई मेरी तरफ से कोई दूसरा गवाही तो देगा नहीं। अगर मेरी बात अगर नहीं मानी जा रही है तो एक सार्वजनिक तौर पर जो है वो भी धर्म से आते हैं, वो अपने धर्म की जो है गीता, मैं अपनी धर्म की गीता उठा लें और वो अपनी धर्म की जो है कुरान उठा लें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं झूठी कसम नहीं खाऊंगा। यदि पैसा की मांग की है, यदि विश्वास नहीं है, यदि सबूत आपके पास सबूत नहीं है और अगर चेयरमैन को विश्वास मतलब वो कह रहे सबूत दो और विश्वास नहीं हो रहा है तो मतलब उनके साथी लोग कह रहे हैं। अच्छा, उनके साथी लोग कह रहे हैं। तो जो धार्मिक की बात कही है कि आप गीता उठा लेंगे और चेयरमैन जो है कुरान उठा लें, तो इस बात को लेकर के अगर सामने आते हैं तो क्या आप गीता उठा सकते हैं? हाँ, हम गीता उठाएंगे, नहा धो के गीता उठाएंगे, वो कुरान उठाए। मैं तो गीता उठाऊंगा कि ये कहे थे, हमसे डिमांड किया था। हाँ, अभी फिलहाल के लिए आप उसी पार्टी के हैं, चेयरमैन भी आपके ही पार्टी के, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो बात जब बिगड़ गई और आपने इतना सपोर्ट किया, फिर उसके बाद जो है आप ही से पैसों की डिमांड की गई। फिलहाल के लिए मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती हूँ, लेकिन फिलहाल के जैसा आप बता रहे हैं कि हाँ आपसे 5 लाख रुपए की डिमांड की गई। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हमारे नेताजी रहे, श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी, उनका कहना था कि अगर आपके साथ अन्याय अगर आपकी पार्टी में हो रहा है तो आपको अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा, आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इससे आपकी पार्टी की ही तो बदनामी होगी। नहीं, नेताजी का कहना था। जो हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक सदस्य, संस्थापक थे, वो सदस्य नहीं थे, संस्थापक थे समाजवादी पार्टी। पहले चेयरमैन रहे मोहम्मद अहमद जी, जो कि आमिर अराफात के जो गाजर्स हैं, उन्होंने चेयरमैन की कुर्सी संभाली महमूदाबाद की। तो क्या उनसे भी कोई ऐसी बात होती थी कभी? नहीं, हमारा उनसे कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार था। हाँ, उनके तरफ से हमारा कोई ऐसा नेचर नहीं रहा। नहीं, 1 साल हुआ है और 1 साल में खास बात बता दें कि अभी उनके कार्यकर्ता और उनके लोग जो है चाहने वाले खुशियां मना रहे हैं, लड्डू से तौल रहे हैं। एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो जाती है जिसमें जूता पहने हुए नजर आती है। तो उसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं चेयरमैन है, हो सकता है कि ध्यान ना हो या फिर दिक्कत क्या है। मैंने पोस्ट की थी जिसपे कमेंट आया था, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के भी नेता हैं? देखिए, जो है ये जो है तराजू, हमारे धर्म में तराजू की बहुत ही मान्यता है और तराजू जो है, तराजू का सम्मान होता है और तराजू एक न्याय व्यवस्था में आता है। हमारे माननीय न्यायालय में भी एक न्याय की प्रक्रिया को दर्शाता है और तराजू देखो वहाँ पे लटका रहता है, वो न्याय की व्यवस्था में आता है। और हमारे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो तराजू को एक देवी देवता की तरह पूजते हैं। तो तराजू जो है बहुत ही सम्मानित हैं। तो तराजू हम देवी देवता के रूप में मानते हैं और कोई व्यक्ति अगर तराजू के ऊपर अगर पैर भी छू जाता है तो हमारे धर्म में उसको गलती के लिए पैर छूकर जो है उसे माफ़ी मांगते हैं, पैर छूते हैं जो है। कुछ लोगों ने इसकी निंदा भी की, महमूदाबाद के काफ़ी लोगों ने निंदा की, लेकिन काफ़ी लोग जो उनके समर्थक है, जो उनके साथ में 24 घंटे रहते हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है कि ये कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तराजू पे लोग ये भी कहा गया कि ये खबर क्यों दिखाई जा रही है, ये खबर का कोई मतलब। तराजू भी बहुत ही सम्मानित है और तराजू पे कोई भी अंधा भी व्यक्ति अगर अपने को तौलता है तो जूता चप्पल उतार के तब अपने आप को तौलता है। क्या इसकी जगह पर कोई और होता तो इस बात को लेकर के सामने आता? और जिस तरीके से लोगों ने निंदा की है और सोशल मीडिया पर आकर के, उनको भी एक पोस्ट लिखनी चाहिए थी या नहीं लिखनी चाहिए थी? देखिए, जो है अगर गलती हुई है या नहीं हुई है या अनजाने में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग और भी मौजूद थे। अगर सम्मानित व्यापारी महमूदाबाद के और सम्मानित लोग अगर इस मुद्दे को उठा दें तो उनके ऊपर मुकदमा भी लिखा जा सकता है। ये मेरा मानना है। तराजू का इतना महत्व है? हाँ जी, बहुत महत्व है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मैडम और कोई खबर नहीं मिल रही, ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये धार्मिक आस्था है, हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। ये जो है एक आस्था का प्रतीक है तराजू। लोगों ने भी बताया कि इसको इशू ना बनाइए और ये इशू बनाने के, लेकिन मैं फिलहाल के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आमिर अराफात चेयरमैन अपनी आईडी पर पोस्ट करते हैं कि पूरी खबर और उसमें फ़ोटो डालते हैं। मैंने उस फोटो को
और वो जो पोस्ट लिखी थी मैंने उसको कॉपी करके अपने आईडी पर शेयर कर दिया। लगातार मैं इनकी कुछ ऐसी पोस्टें थी जिसको मैं शेयर कर देती थी, कोई अच्छा काम करते थे या कैसे भी थे, तब मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, मैंने पोस्ट शेयर कर दिया। लेकिन जब उस पे लोगों ने कमेंट किया और कुछ लोगों ने वो फोटो निकाल करके कुछ लोगों ने आईडी पर पोस्ट किया, तब मेरी नज़र पड़ गई कि क्या ऐसा भी है। फिर मैंने अपनी आईडी को चेक किया, मैंने वहां से फोटो निकाला, तब मैंने फोटो लिखा। क्या पहन के तराजू पे बैठना बहुत ही निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैं जिस मुद्दे के लिए आपको बाइट देने के लिए जो है आज यहाँ पर आपको बुलवाया, ये मेरा मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर है, क्योंकि महमूदाबाद के जितने भी हमारे मुसलमान भाई दोस्त हैं जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरा फैसला करिए कि जो है शिवेंद्र प्रताप यादव नौजवान आपका साथी की चेयरमैन के चुनाव में तन मन धन से जो है मेहनत किया था, और अगर एक हमने रोड का प्रस्ताव दिया है तो इसमें जो है डिमांड, पैसे की डिमांड, एक जनसेवक को जो है विकास करना चाहिए जनता का, कि जनता से जो है डिमांड पैसे की करना चाहिए। इससे लोगों को काफी फायदा है और एक धार्मिक स्थल भी है, उस रास्ते को ये वहाँ पर जो है ये रास्ता जोड़ता भी है, और कई ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी है। जी आप बताइए पत्रक महोदया जी कि ये लोग हमको हिंदू मुस्लिम जो है कहने के लिए कह रहे हैं। ये बताओ, ये बाईपास से देखिए भाई साहब, ये जो बाईपास है ये सीधे लखनऊ से जुड़ती है, ये बाईपास अमीरगंज लखनऊ जुड़ती है, ठीक है। और ये रोड हमारे लोगों ने जो है बनवाया अपने पैसों से, ये रोड अपने पैसों से बनवाया है, कोई भी सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। और ये धार्मिक स्थल को जोड़ती है। इसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है इस रास्ते को लेकर के? जी, सरकारी कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये सरकार का बस जो है एसडीएम साहब का सहयोग है कि परमिशन दिया कि आप रोड अपने पैसों से बना लीजिए, भाई इतना है उनका सहयोग। जनता का सहयोग है जी, ये सिर्फ 2 लोगों का, ये 2 जो हमारे साथी हैं उन्होंने अपने पैसों से ये रोड बनवाई। और ये धार्मिक स्थल जो यहाँ महमूदाबाद के हिंदू भाइयों की धन्यतिया होती है बच्चों की। जिस तरीके से चेयरमैन ने आपसे डिमांड की थी, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? महमूदाबाद की जनता भी देख रही है और महमूदाबाद के लोग भी देख रहे हैं, विशेषकर आपके पार्टी के लोग भी देख रहे हैं, आपके मंत्री जी भी देख रहे हैं, आपके नेता भी देख रहे हैं। विशेषकर मैं महमूदाबाद के साथियों से कहूंगा कि जो हिंदू मुस्लिम का आरोप लगा रहे हैं, तो इस रोड से बनने से कई मुसलमान भाइयों के जो खेत हैं जिनकी कीमत 5 लाख रुपए के ऊपर नहीं थी, और इस रोड, ये बाईपास से रोड बनने से आज जो है उन लोगों की 50 लाख रुपए कीमत हो गई है। ये बताइए अच्छा हुआ कि गलत हुआ? पत्रकार महोदय आप बताइए। फिलहाल आप एप्लीकेशन देने गए थे, पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है कि जिस तरीके से मैंने जो है प्रार्थना पत्र जो है कोई चेयरमैन के खिलाफ नहीं दिया है। मेरी लड़ाई चेयरमैन से जो है हमको जो लगा तो हमने फेसबुक पे लिखा, तो चेयरमैन अब जो चाहे वो मेरा करें, लेकिन कोई दूसरा इसमें बीच में आएगा तो मैं उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया हूँ। ये इरफान जो है, इरफान क्या कोई कार्यकर्ता है या उनके बहुत ही हाँ उनके कार्यकर्ता हैं, हाँ मोहम्मद इरफान उनके चेयरमैन के कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने मेरा नाम लिख के, और किसी को अधिकार नहीं है मेरा नाम लिखकर मेरी छवि धूमिल करे, क्योंकि हमारा उनका डायरेक्ट जो है हमसे वो डिमांड किए, तो मैंने उनका नाम लिख के उनसे अवगत किया कि जो है आप लोग बताइए। मैंने ऐसे लिखा था अपनी पोस्ट कि महमूदाबाद के पत्रकार बंधुओं और महमूदाबाद के सम्मानित जनता, आप लोग बताइए कि हमने एक रोड का प्रस्ताव चेयरमैन को दिया और चेयरमैन ने मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी, तो मैंने ये बात लिखी थी, बाकी और कुछ नहीं लिखा। फिलहाल के लिए शिवेंद्र प्रताप यादव जो कि समाजवादी पार्टी के ही कदावर नेता हैं, और महमूदाबाद के जो चेयरमैन हैं आमिर अराफात, वो भी एक नेता है समाजवादी पार्टी। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन मुसलमान भाई साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि ये शिवेंद्र प्रताप यादव आपका साथी हमेशा पीड़ित और शोषित वंचित कोई भी अगर मेरे पास दरवाजे पे आता है, मैं उसकी आवाज़ अधिकारियों तक बुलंद करने का काम करता हूं, और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, मैं सबकी मदद करने का काम करता हूं। और आज जब मैंने ये बात कही, क्योंकि मुझसे 5 लाख की डिमांड की गई थी, इसलिए मैंने ये बात छेड़ी है। और अगर आप लोग अगर ये बात मेरी नहीं समझे और मेरी पीड़ा को नहीं समझे, तो इससे बहुत बड़ा जो है मैं अनर्थ होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब से चेयरमैन हुए हैं 1 साल
में बहुत कुछ बदल दिया है नगर पालिका। ये देखिए, हमको तो जानकारी मिली है कि इनके साथ जो भी मदद किए थे, इनके पास इनके 2 साथी और हैं। एक का छोटू नाम है, एक का इब्राहिम नाम है, जो हमने जानकारी मिली है। वो इनके बहुत करीबी थे और चेयरमैन जीतने के बाद उनको भी दोनों को ये हटा दिए। हाँ, उनको भी लाइन नहीं दे जो रहे। करीबी थे, जो बहुत ही खास थे, उनको भी जीतने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद पहचानना भूल गए। पहचानना भूल गए। तो हाँ भैया, मेरे साथ पीड़ा अगर हुई है तो मैं अपनी बात रखूंगा जरूर। इसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक अभी इससे आपके पार्टी के लोग भी नाराज होंगे कि आप नहीं, पार्टी के लोग नाराज क्यों होंगे भाई? पार्टी के लोग नाराज क्यों होंगे? हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है इसका फैसला करेंगे कि या तो जो है अगर हमको अगर पार्टी से निकाला जाएगा तो हम स्वीकार करते हैं, हम जो है दबेंगे नहीं, हम अपनी बात कहेंगे जरूर। तो फिलहाल के लिए महमूदाबाद के चेयरमैन आमिर अराफात वो भी एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और जिस तरीके से इनके पिताजी ने समाजवादी पार्टी की भी कुर्सी संभाली रही है और काफी पूर्व सभासद भी रहा हूँ। अच्छा, पूर्व सभासद। हाँ, महमूदाबाद नगर पालिका का पूर्व सभासद भी हूँ जी। और इनके जो पिताजी थे चेयरमैन के, वो काफी व्यवहार अच्छा था महमूदाबाद नगर पालिका में, काफी लोग उनको सपोर्ट करते थे, उनका साथ देते थे। लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है। इनके बेटे को उपचुनाव में फिर से कुर्सी मिल गई, तो अपने ही नेता और अपने ही कार्यकर्ता से डिमांड करने लगे। फिलहाल के लिए मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती हूँ, जैसा कि नेताजी कह रहे हैं कि मैं गीता उठाने के लिए तैयार हूँ और आप कुरान उठाने के लिए तैयार हो जाएं।